किसी भी बात को अपनी रखने के लिए, किसानों का समर्थन करने के लिए मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। किस संगठन ने रोका वो भी बिल्कुल सामने नहीं आया, क्योंकि जब मैंने बात सवाल उठाया कि मेरी गलती दिखा दो तो सब लोग चुप हो गए। तो मंच पे नहीं थे ना उस टाइम। अब अगर ऐसा होता तो मुझे बताते नहीं टिकैत साहब, अगर ऐसा होता तो राकेश टिकैत जी मुझे बताते कि बेटा तेरी यहाँ गलती है। किसी न किसी आंदोलन में से नेता निकलते हैं उभर के, लेकिन मैं ये तो कैच की भैया मुझे ना लड़ना चुनाव बनाओ, तुम घबराओ मत, ठीक, मैं तो इनके साथ हूँ। कुछ लोग चाहते नहीं जो, लेकिन वो सामने नहीं आए हैं, ये भी तो नहीं पता चल रहा। अगर वो पता चलता तो आप उन्हें घेरते, बिल्कुल मुझे विश्वास है। जब मंच पे खड़े होते हैं तो मंच जो है गिर जाते हैं, बहुत मैंने देखे हुए हैं। तो मैं सड़क पे ही ठीक हूँ, मैं सड़क पे ठीक हूँ, मुझे सड़क पे ही अच्छा लग रहा है। नाम दिया आंदोलन जीवी, तो हम सब खुश हैं इस नाम से, ठीक है। वे भी आंदोलन जीवी में से ही आए हैं, निकट गए, बाहर सुना है वे भी। मुझे तो पहले से रोकने की कोशिश करे, ज़्यादा बोला है, पंडितानी ज़्यादा बोलते, पूनम पंडित बोलते हैं ना बहुत लोग, तो शायद ये भी हो कि भाई ज़्यादा बोल रहे हैं आंदोलन को इस बात के लिए दूसरी रूख की तरफ लेके जाना, कमज़ोर करने के लिए, ये भी हो सकता है। रोकने की क्या वजह है, क्यों आपको रोका जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर ये भी कहा गया था कि कुछ इंटरव्यू है जिनकी वजह से उन्होंने कहा है कि पर्सनल लाइफ पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। तो क्या सिर्फ इंटरव्यू की वजह से है या फिर कोई और वजह है? देखो, मेरे से तो सवाल करा था एक भाई ने शुरू में ही मेरे शादी को लेके, और तो मैंने तो सच बताया, मुझे नहीं पता था सच बोलना ये ऐसे कुछ है, ठीक है। और दूसरी बात, ये इंटरव्यू इतने हो रहे हैं, इनका आशीर्वाद इतना मिल रहा है, इनका प्यार इतना मिल रहा है, शायद इनका डाइजेस्ट सिस्टम जो खराब कर दिया इन्होंने, इन प्यार देने वालों ने जो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है जैसे मानो हमारे, मुझे तो पहले से रोकने की कोशिश करे, ज़्यादा बोला है, पंडितानी ज़्यादा बोलते, पूनम पंडित बोलते हैं ना बहुत लोग, तो शायद ये भी हो कि भाई ज़्यादा बोल रहे हैं आंदोलन को इस बात के लिए दूसरी रूख की तरफ लेके जाना, कमज़ोर करने के लिए, ये भी हो सकता है। तो कई सारे तथ्य हैं, लेकिन मेरा अधिकार है, मुझे इससे मेरी कोई अगर गलती है, हाँ, तब मेरी गलती दिखाओ। गलती भी मेरी सामने नहीं आई, किस बंदे ने मुझे रोका वो भी सामने नहीं आया, किस संगठन ने रोका वो भी बिल्कुल सामने नहीं आया, क्योंकि जब मैंने बात सवाल उठाया कि मेरी गलती दिखा दो तो सब लोग चुप हो गए। मेरी कोई गलती ना, मैंने अपनी बाइट में किसी को गाली दी है, ना मैंने बदतमीज, हाँ मेरा देखे मैं गाँव की हूँ, ठीक है, मेरा वही सीधा काम है, मैं तो सीधी बोलती हूँ। ये राजनीति वाली भाषा मुझे नहीं आती है, जो लोग राजनीति के लिए अपनी भाषा बदलते हैं कि इस पार्टी में बैठ गए तो आज इस पार्टी के लिए बदल दी, इसके लिए बैठ गए तो इसमें बदल दी। मैं अपनी भाषा नहीं बदलने वाली हूँ, मेरी एक ही भाषा है, सच की भाषा और गाँव की भाषा। ये भी कहा गया कि कुछ लोग जो मंच पर होते हैं वो नहीं चाहते कि कोई वे है कौन, में से सुन लीजिए, उनके पास में से कोई ऐसा व्यक्ति निकले या नेता बने, लोगों का प्यार उसे मिले, वो नहीं चाहते। तो क्या आप भी इस बात को मानती हैं कि आपको आपके उठने की वजह से वो रोकना चाहते हैं? देखो, परिवारवाद की वो बात कर रहे थे। देखिए, कुछ भी अगर चीज है, किसी न किसी आंदोलन में से नेता निकलते हैं उभर के, लेकिन मैं ये तो कैच की भैया मुझे ना लड़ना चुनाव बनाओ, तुम घबराओ मत, ठीक, मैं तो इनके साथ हूँ। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है तो उसकी सोच गलत है, वो क्या बोलते हैं उसको, विकलांग है उसकी सोच बहुत ज़्यादा। अगर आप युवाओं को बोलने का मौका नहीं देंगे, उन्हें नए नेता बनने का मौका नहीं देंगे, तो तुम्हारी आवाज़ कैसे लेके जाएंगे भैया ये महासंसद में, कैसे पार्लियामेंट में तुम्हारी बात लेके जाएंगे भाई, इन्हीं में से तो जाएंगे। अब तुम चाह भी रहे हो कि हमारा कोई बंदा बैठा है वहाँ, और तुम ऐसी ऐसी आवाज़ दबान लग रहे हो, तो ये गलत है ना, है बताओ, ये डर है ना उनको। तो ये मंच जो यहाँ पे है ये किसी का नहीं है, ये देश के अन्नदाता का मंच है। हाँ, मैंने मंच नहीं मांगा है, मैं आपको बताऊं, मैंने देश का इतना प्यार लिया है, मेरा वो प्यार बना रहे, जितने भी देश में युवा हैं, मेरे किसान हैं। अगर ये मंच किसानों का है तो मुझे जिस दिन भी बुलाएंगे मैं जाऊंगी, सहसम्मान से जाऊंगी, मंच का सम्मान करती हूँ बहुत ज़्यादा। अगर ये किसी एक संगठन का है या संगठन का मंच है तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए वो मंच जो किस चंद लोगों का हो या चंद संगठनों का कोई मंच। हाँ, अगर देश के अन्नदाता का मंच है तो बिल्कुल जाऊंगी और सम्मान करती हूँ मंच का। क्या इसमें परिवारवाद की कोई वजह है? मेरे परिवार में से तो ऐसी कोई नहीं, आपके परिवार में नहीं, यहाँ पर मंच से जुड़े जो नेता हैं उनके परिवारवाद की कोई वजह है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो नेता ना बन पाए, लोगों की आवाज ना बन पाए? जिन लोगों ने ये बात कही है ना, उनकी बात निकल के नहीं है, लेकिन उनकी जो ये बात है ये तो इसी चीज को दर्शाती है। ये चीज़ जो है, जो लोग रोकना चाह रहे हैं, जो नहीं चाहते ना मैं आऊँ उड़े, तो उनकी जो बात है ना ये यही दर्शावे भाई, दर्शाती है कि नहीं? आप समझदार हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। परिवारवाद की वजह है? पता नहीं, मुझे तो उनसे भी पूछ लियो एक आध सवाल, जो रोक रहे वोट उन्हें ढूंढ लो ना एक आध बार जो हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो चाहते नहीं मेरे जैसे युवा की आवाज़ हो, कुछ लोग चाहते नहीं जो, लेकिन वो सामने नहीं आए हैं, ये भी तो नहीं पता चल रहा। अगर वो पता चलता तो आप उन्हें घेरते, बिल्कुल मुझे विश्वास है। सामने नहीं आए वो ठीक है, लेकिन ये तो आप भी जानती है कि किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही है सुचारू में।
तो आपको नहीं लगता ये- कि बिना उनकी परमिशन के कोई ऐसे ही बोल देगा आगे? अगर ऐसी बात होती तो मुझे वो बताते ना, बताते। देखो मैं यही हूँ, सबको पता है, पूनम पंडित आती है, सब पता है सबको। तो वो अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे बताते, अगर मेरी गलती होती तो। मुझे लगता है शायद वो बिजी थे, उन्हें नहीं पता हो, किसी ने ऐसे ही बुलवा दिया हो, शायद पता नहीं किस कारण बुलवा दिया। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो वो यहाँ नहीं थे, यहाँ पे नहीं थे, तो मैं उनसे, अगर मेरी गलती होती तो वो मुझे बुलाते, क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, परिचित भी हूँ। मेरे साथ ट्रैक्टर पे भी बैठे हैं वो, बहुत अच्छे से परिचित हूँ मैं उनसे। तो अगर ऐसा होता तो वो मुझे बताते। दूसरी बात, ये मंच ये किसानों का है, मैं इस बात को गलतफहमी को निकाल दूँ। ये किसानों का मंच है, किसानों के मंच है ये, किसी एक व्यक्ति का मंच अगर है तो वो सामने आए, ये कहें कि ये मंच मेरा है सिर्फ। लेकिन आप कह मैं रहे हैं हूँ। आपके ट्रैक्टर पे वो बैठे थे, हाँ बैठे हैं। जब ये ऐलान किया गया तो तब तो मंच पे वो भी थे, राकेश टिकैत जी भी थे। जब नहीं थे वो मंच पे। क्यों यहाँ से नीचे से गए थे, वो ऊपर से नीचे गए? नहीं, वो मंच पे नहीं थे, मेरा सामने ही वहाँ बाइट चल रहा था, मुझे आवाज आ गया था, तो मैंने एक भाई को अपने भेजा, मैंने कहा देख जरा मंच पे टिकैत साहब भी हैं क्या। नहीं, वो नीचे चले गए थे ना। नहीं, तो मंच पे नहीं थे ना उस टाइम। अब अगर ऐसा होता तो मुझे बताते नहीं टिकैत साहब, अगर ऐसा होता तो राकेश टिकैत जी मुझे बताते कि बेटा तेरी यहाँ गलती आपको लग रहा है। उनके बगैर मर्जी के ऐसा ऐलान कोई कर सकता है? वहाँ पे जो नहीं थे वो, तो मैं तो इसी बात को कहूंगी ना, जब वो थे ही नहीं वहाँ पे तो मैं कैसे झूठ कह दूं कि उन्होंने ऐसा कराया है। मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने तुरंत भेजा था, मैं सामने ही थी, मैंने कहा जरा देख के आना मंच से ऐलान हुआ है, देख के आना क्या टिकैत साहब हैं, उनकी नज़रों में हुआ है। उन्होंने कहा नहीं टिकैत साहब नहीं है। तो आपने उनसे बात करने की कोशिश करी, टिकैत साहब से पूछा? हाँ, मैं आज ही आई हूँ, मैं कल नहीं आई थी, कल शाम के टाइम आई थी। मैं उनसे मिलूंगी, मैं बात करूंगी इस विषय में। अभी आपने जो प्रेस और दूसरी बात, किसी भी बात को अपनी रखने के लिए, किसानों का समर्थन करने के लिए मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। जब मैं समर्थन इनको करती हूँ, मैं इनकी बात अपनी आवाज़ से बोलती हूँ, तो मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ना किसी मंच की, ना किसी एक व्यक्ति की। ये ध्यान रखना। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ रेबेल थे, वो ये बात कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो ये मंच भी नहीं चल पाएगा, तो आप उनकी बात से सहमति रखती है? अगर आप एक व्यक्ति को मंच किसी को भी अगर दे रहे हो, कोई भी एक व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति से क्या मंच चल जाता है? आप ही बताइए। मंच चलता है, देश, अब ये आंदोलन चल रहा है, ये पूरे देश के किसानों का है। अगर मानो कोई एक व्यक्ति यहाँ पे इसको करना चाहे हैंडल, और मेरे किसान बुजुर्ग वहाँ जाना चाहें, तो कैसे चल जाएगा? आप ही बताइए, क्या चल जाएगा? ये एक नसीहत थी, ये एक नसीहत थी। जैसे नेता है, वो चाहते हैं कि हम ही बोलें। नेता आप देख रहे हैं ना, पार्टी का आजकल नेता जगह जगह वो करते फिर रहे हैं, तो वो उनके लिए भी एक नसीहत थी कि मंच किसी की जागीर नहीं, और मुझे मंच नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब मंच पे खड़े होते हैं तो मंच जो है गिर जाते हैं, बहुत मैंने देखे हुए हैं। तो मैं सड़क पे ही ठीक हूँ, मैं सड़क पे ठीक हूँ, मुझे सड़क पे ही अच्छा लग रहा है। आपका प्यार मुझे सड़क से मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, तो मैं उसी को अपनी गोली में पूरे अच्छे समेट के रखूंगी, मंच पे जाकर के बिखेरूंगी नहीं, समेट के रखूंगी मैं। पूनम जी, आपको नहीं लगता इस तरह की चीजें बाहर जब जाती हैं, जो लोग किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी असर पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बिल्कुल। देखिए ये एक सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि एक ही व्यक्ति मंच पे रह सकता है, एक व्यक्ति नहीं रह सकता। देश का हर किसान मंच पे जा सकता है, बोलने का अधिकार है। तो इस चीज़ को, तो ये बात तो नहीं है ना कि किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा ना कि ये मंच मेरा है, किसी ने नहीं कहा। ये मंच देश के किसानों का है, और ये देश के किसानों का जब तक मंच है, आंदोलन चल रहा है, जारी है, मजबूत रहेगा। इसी तरह से मैं उनको समर्थन नहीं करती जो व्यक्ति ये कहता है एक व्यक्ति की ये मंच मेरा है, नहीं समर्थन करती। और जो इनके प्रवक्ता आके बता रहे हैं ना बीजेपी सरकार के कि हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा नाम दिया आंदोलन जीवी, तो हम सब खुश हैं इस नाम से, ठीक है। वे भी आंदोलन जीवी में से ही आए हैं, लिकट गए, बाहर सुनाए हैं वे भी। आप 75 दिन से समर्थन में है, समर्थन वालों को तो वो परजीवी का भी नाम दे चुके हैं ना। परजीवी का भी एक बात बताओ, परजीवी का क्या मतलब हो, इसका निष्कर्ष निकालो। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला। सुन लो, इसका परजीवी, पर तो लगेंगे युवाओं के, नहीं लगेंगे। जब पढ़ा लिखा युवा होगा, दूसरों के टुकड़ों पे हम किसान हैं और आज भी खेती कर रहे हैं। देख मेरे भाई भी आए हुए हैं, मेरे ताऊ जी से मिलकर, आज भी मेरे ताऊ जी खेती करते हैं, दिनेश पंडित जी, और मैं भी किसान परिवार से हूँ। अब वो परजीवी, आप उस एक सिक्के के दो पहलू हो गए। देखिए मेरे बाबा बेचारे, आपको पता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही सोचने चाहिए कि नहीं सोचने चाहिए। और वो परजीवी बता रहे हैं कि युवाओं को पर लग गए हैं सच बोलने वाले, तो वो ये कह रहे हैं, आप ध्यान रखो उनका वो क्या कह रहे हैं। मोदी बार-बार विश्वास दिला तो रहे हैं आपको, एमएसपी की लड़ाई है तो लाई तुम लिखत में पक्की आगी दिखाइयो, लिखाड़ के दिखाओ, लाइयो लिखत में पक्की लाइयो, एमएसपी होगी पक्की नहीं कह रही, जब वो कह रहे हैं कहने की छोड़ो, एमएसपी कहने की दिखाओ, जरा लिखाड़ के दिखाओ कैसे करे,
नू कही थी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। अरे हमें थोड़ी पता ही, इन्हों कही थी 2 करोड़ पद मिलेंगे, 15 लाख खाते मांगे, काला धन देश आगा, विजय माल्या पकड़ा जाएगा, बैंक घोटाले वाले पकड़े जाएंगे, ऐसा भी तो कही। सिर्फ बातों से कही थी, सुन लो मेरी बात, सिर्फ बातों से। लिखत में MSP आ गया हो तो दिखाओ जरा, है लिखत में जब आ जाएगी, जब आप हमें दिखा दियो, हमें विश्वास हो जाएगा, फिर यूं भी मान लेंगे हाँ मोदी जी कानून रद्द करने वाले। तो भावुकता से उन्होंने इतने आपसे, हमने भी भावुकता से ये कही थी, इतने किसानों की शहादत होगी, 2 शब्द कहिए, हमें उम्मीद थी वो उनके लिए 2 शब्द कहेंगे और पूरे सदन को कहेंगे कि श्रद्धांजलि दो, मौन करो 2 मिनट का। हमें भी भावुकता थी, हम भी यहाँ भावुकता से ही बैठे, कोई लठ लेकर नहीं बैठे हम यहाँ पे, जैसे जैसे उनके लोग हमें नाम दे रहे हैं। उन्होंने एक और बात कही थी कि चाहे लोग मुझे कितनी गालियां दें, पर ये बिल है तो अच्छा ही। ये अच्छाई वे गिनवा रहे हैं, ये इतने दिन से बुराई गिनवा रहे हैं, तो इनकी बात सुने, इनकी आवाज नहीं जा रही वहाँ। वे करेंगे खेती, हम करेंगे, ये करेंगे खेती, वे नहीं करेंगे। ये ना काला क्या है बताता थी, क्या बार बताऊं, ये इतने बताने लग रहे 71 दिन से, मैंने तो पूरे डिटेल में बताई, क्लोज नंबर भी बता रखे हैं, क्या बार बताऊं वह बात है। और ये मेरी बहन आई हुई है, क्यों आई हुई है बहन जी बताना जरा। मैं अपनी बहन पूनम पंडित के समर्थन में आई हूँ, क्योंकि मेरी बहन कल बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो महिलाओं को बिल्कुल इतना कमजोर ना समझें। अगर पूनम की आवाज़ को दबाया जाएगा तो हम महिलाएं मैदान में उतरेंगे, उसके लिए चाहे हम पे गोली चल जाए, चाहे हम अरेस्ट हो जाए, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अपनी बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे मरते दम तक। बार बार धन्यवाद करती हूँ नारी शक्ति का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देख लो, हम अब ऐसी बहन भी आई आंखों में नहीं आने देंगे। ये मोदी जी जान ले, हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे पूनम के लिए, लेकिन आंसू नहीं आने देंगे। के आंसू जल सैलाब लिया है, पूनम पंडित के आंसू भी हम ये नारी शक्ति के थे और हम पूनम के लिए भी ये नारी शक्ति की आवाज है, ये नारी शक्ति की आवाज को दबाना चाहते हैं, युवा की आवाज को दबाना चाहते हैं। बेटी की वजह से आए, हमारी बेटी है, गांव की है, सबकी है, हमारी है। मेरी ताई जी आई, मेरी भतीजी भी आई हुई है। कुछ नहीं, आंदोलन कर रहे हैं, सभ्यता से करेंगे, बिल रद्द करवाने के लिए बैठे हैं, MSP पक्की करवाएंगे। ये मेरी बेटे तो कहाँ गई थी, अभी इधर गई थी जूतों को रखाने। देखो ऐसे ऐसे बच्चे जूते रखा सके तो ये जमीन नहीं रखा सकते हैं बच्चे, रखावेंगे है ना। बिल्कुल मेरे भाई कुछ कहना चाहते हैं, मेरे बड़े भाई। ऐसा भी मैंने पूनम की सारी डिबेट देखी है, तकरीबन मैं देखता रहता हूँ कि कोई भी मेरे को ऐसी नहीं लगी कि जो कहीं कोई गलत हो या कोई ऐसा किसानों के को बोला हो। जितनी भी देखा किसानों के आंदोलन के विरुद्ध में मतलब में इन्होंने बोला, जितना भी बोला है। कल जब ये भावुक हुई हैं तो मैंने देखा, तो मैंने देख के अपने संगठन के अध्यक्ष जो उनसे बात की, उनको बताया, तो उन्होंने भी देखा। तो हमने मीटिंग की, तो मीटिंग में कहा कि हम चलो मिलेंगे पूरे से और मिल के ये पूछेंगे उनसे भी क्या बात है, क्यों आपको ऐसा पीछे उठाया हुआ है, ठीक है। तो आज तो वो गए हुए हैं कहीं भोग में गए हुए, जो यहाँ शहीद हो गया था हमारा जवान सिख भाई, तो उसके गए हुए, कल आएंगे, कल बैठ के हम बात करेंगे। बार बार बहुत ज्यादा वो लोग भी देखे मेरी वीडियो, जो कहते हैं कि इनने भड़काऊ किया है। मेरे भाई हरियाणा से आए हुए हैं।